Hello everybody and welcome back to the second part of the your chapter planning। देखिए फर्स्ट पार्ट में प्लानिंग चैप्टर के मीनिंग और फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोग मीनिंग और फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में देखिए, अगर मीनिंग की बात करें तो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए कि प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड हु शुड डू, बाय हुम इज टू बी डन। सिंपल, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग प्लानिंग की एक और डेफिनेशन में हमने देखा था कि प्लानिंग मतलब वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वी वांट टू अचीव समथिंग, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टुडे एंड फ्यूचर इज प्लानिंग। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंपॉर्टेंस के ऊपर आते हैं। देखिए प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कंपनी हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, सबसे पहला ही फंक्शन प्लानिंग होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस को हम यहाँ पे लिख करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, प्लानिंग कभी भी की जाती है तो सामने कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या गोल होता है। मतलब क्या है इसका कि आप बिना गोल, बिना लक्ष्य, बिना ऑब्जेक्टिव के प्लानिंग कर ही नहीं सकते। फीचर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब हम लोग किस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? वो तो फीचर था कि वो हमको एक दिशा दिखाता है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? अब उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए सारे एम्प्लॉयज मिलके वर्क करेंगे। तो हुआ क्या कि ये जो वर्क कर रहे हैं अलग अलग एम्प्लॉयज, सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, इन सब के एफर्ट को एक साथ मिलाता है प्लानिंग और सबको एक डायरेक्शन देता है कि ऑब्जेक्टिव की तरफ हम पहुंच पाए। तो हुआ क्या? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसको दे रहा है? किसको डायरेक्शन दे रहा है? जो एम्प्लॉयज के एफर्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, हर एम्प्लॉयज अपना अपना काम कर रहा है, पर सबका कंबाइंड एफर्ट क्या होता है? सब अगर एक साथ मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कोई ऑब्जेक्टिव, कोई लक्ष्य पाना है। अब किसी ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य को पाने के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब सबके माइंड में ये क्लियर है कि हमको कहाँ पहुंचना है। सबके माइंड में क्लियर है, मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लानिंग इज प्री डिटरमाइंड। इंपॉर्टेंट वर्ड है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इट इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ कि सबके दिमाग में पहले से ही पता है, सबको पता है कि क्या करना है। प्लानिंग के डेफिनेशन में आपने देखा था ना, क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, हु शुड डू या बाय हुम इट शुड बी डन, किससे करवाना है, सबको सब कुछ पहले से पता है। तो क्या करेंगे सब लोग? सबके एफर्ट एक साथ मिलकर एक दिशा में काम करेंगे। तो होगा क्या? इट इज प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो सबके एफर्ट को मिला करके एक दिशा में काम करने में मदद करता है प्लानिंग। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी किसी इस समय मॉडर्न एरा में ये सबसे ज्यादा होता है। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग कैसे कम करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितताएं। अनिश्चितताएं का मतलब जो चीज निश्चित ना हो। जो चीज निश्चित ना हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मुझे पता नहीं है कि भविष्य में क्या होगा। कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए बनाते हैं और सबको पता है फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर में आप नहीं बता सकते कि क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या होने के चांसेस हैं। हाँ, प्लानिंग एक काम करता है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से हमको हेल्प करता है अज्यूम करने में फ्यूचर में क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस प्लानिंग हेल्प्स इन मेकिंग अजम्पशंस फॉर फ्यूचर। मैनेजर क्या करता है? देखता है कि पिछले रिकॉर्ड ऐसे ऐसे रहे हैं, ये होता आया है, तो हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी वीडियो है, प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर भी हम बनाएंगे। उसमें सेकंड पार्ट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। उसमें लिखा हुआ है कि डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब ही होता है मेकिंग अजम्पशंस फॉर फ्यूचर। अब ध्यान से देखिएगा, हमको पता है भविष्य में क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
लेकिन एक अनुमान तो लगा सकते हैं कि ऐसे हो सकते हैं, ये चीजें होती आई हैं पहले, तो आगे ये होने के चांसेस हैं। जब हम ऐसा पहले से सोचते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस देख करके हम चेक करते हैं, तो हमको बहुत हद तक हेल्प मिल जाती है कि ये जो चीजें भविष्य में जो अनिश्चित है उसको हम कुछ न कुछ डिटरमाइंड करके अपना प्लानिंग कर सके। तो पहले से हम लोग कुछ अनुमान करके अगर प्लानिंग करते हैं तो हमारा रिस्क जो है ये कम हो सकता है। ये रिस्क कम हो जाता है, ये कम हो सकता है कि मैंने पहले से अनुमान लगा दिया। कैसे? पास्ट एक्सपीरियंस मेकिंग फ्यूचर अजम्पशंस। दो चीजें क्लियर हुई। तीसरे पे आते हैं, रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम को रिपीट कर देना, कई चीजें होती हैं एक के बाद एक लगातार होने लगती हैं जिनकी जरूरत नहीं है, एक ही काम को दो डिपार्टमेंट कर दे रहा है। वेस्टफुल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? वो एक्टिविटी जिसकी जरूरत नहीं है। तो प्लानिंग कैसे हेल्प करता है इन दोनों को कम करने में? देखिए, प्लानिंग में पहले से पता है, डेफिनेशन हमेशा माइंड में रखिएगा। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। जब सब चीजें क्लियर हैं तो हमको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट अपना वर्क करता है, लेकिन प्लानिंग ने सबको पहले से ही क्लियर कर दिया है कि आपको क्या करना है, आपका वर्क क्या है, सबके प्लान्स क्लियर हैं। तो सभी डिपार्टमेंट अपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं और सारे डिपार्टमेंट अपना अपना वर्क पूरी तरीके से करते हैं। तो इससे सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। तो क्या हुआ? ऑल डिपार्टमेंट्स वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान्स, क्योंकि प्लान पहले से बना हुआ है, एंड दिस इंक्रीजेस द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। समझ में आया? फिर से बता दे रहे हैं, हर डिपार्टमेंट का प्लान क्लियर है, हर डिपार्टमेंट अपना वर्क क्लियरली कर रहा है, हर डिपार्टमेंट प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर काम कर रहा है तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो गया। अब कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होने से क्या होता है? ओवरलैपिंग नहीं होगा, सबको सबका काम पता है और वेस्टफुल एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। ये तो हो गई हमारी थर्ड इंपॉर्टेंस। अब फोर्थ के ऊपर आते हैं, प्रमोट इनोवेटिव आइडिया। देखिए, फीचर्स में हमने बताया था, फीचर्स में प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ? ये एक दिमागी प्रक्रिया है, सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जितना बेटर आप सोच सकते हैं, जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना दिमाग चला सकते हैं, उतना अच्छा प्लानिंग करने के चांसेस हैं, उतनी अच्छी प्लानिंग करेंगे। तो हुआ क्या? अब इनोवेटिव आइडिया मतलब, क्यों इनोवेटिव आइडिया? प्लानिंग का मतलब होता है हम किस तरह से बेस्ट आइडिया सामने लेके आए जिससे हमारा मिनिमम वेस्टेज हो, मैक्सिमम आउटपुट निकले। मिनिमम वेस्टेज, मैक्सिमम आउटपुट, ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा बेस्ट प्लान लाके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट प्लान लाने के लिए हमेशा दिमाग चलते रहता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस। अब ये लगातार चलेगा किस काम के लिए? फाइंडिंग बेटर आइडिया। अच्छी आइडिया की तलाश में अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे तो ये मदद करेगा आपको नए नए आइडियाज लाने में। कुछ ऐसे आइडियाज निकल के सामने आएंगे, ऐसी चीजें आएंगी जो एकदम यूनिक होती हैं, एकदम नई होती हैं, एकदम अच्छी होती हैं, जो नई हो सकती हैं, जो आपकी कंपनी में बहुत हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। आपके लिए कुछ नया हो सकता है, कुछ पुराने को नए तरीके से किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लानिंग मैनेजर्स क्या काम करते हैं? हमेशा बेस्ट आइडिया, बेटर आइडिया हमेशा ढूंढते रहते हैं, बेस्ट काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या है? ये मेंटल प्रोसेस है और ये इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है, हेल्प करता है कि और ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज सामने आए। नेक्स्ट, फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। देखिए, फीचर्स में हमने बताया था कि अगर दो प्रोजेक्ट आ गए हैं तो आपको वहां फैसला करना पड़ेगा कि कौन से प्रोजेक्ट को चुने। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्लानिंग हमको हेल्प करता है पहले से ये जानने में, ये तय करने में, प्रिडिक्शन करने में कि फ्यूचर में किस प्रोडक्ट से मुझे कितना फायदा हो सकता है। हर प्रोजेक्ट है, कई सारे प्रोजेक्ट आ गए आपके पास, हर प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसका फ्यूचर, उसका पास्ट आप देखते हैं, उसके बाद प्लानिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग कौन से प्रोजेक्ट से मुझे कितना फायदा होगा। तो जिससे बेस्ट फायदा होगा उस प्रोजेक्ट पे आप वर्क करेंगे। तो देखिए, पहले से ही हमारे पास अगर प्रिडिक्शन मौजूद है, हमने अनुमान लगा लिया है कि किस प्रोजेक्ट से या किस काम से बेहतर रिजल्ट मिलेगा, तो हम डिसीजन जल्दी ले पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिसीजन लेने में फैसिलिटेट करता है, मतलब मदद करता है, हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जल्दी डिसीजन ले सके। कैसे? क्योंकि हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में किस प्रोजेक्ट से कितना फायदा होगा। तो इट हेल्प्स इन फैसिलिटेटिंग डिसीजन
मेकिंग। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें दो फंक्शंस के नाम लिए गए हैं मैनेजमेंट के, एक प्लानिंग जो सबसे पहला है, एक कंट्रोलिंग जो लास्ट है। देखिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनसे आप हट नहीं सकते हैं। प्लानिंग का मतलब ऑब्जेक्टिव्स को तय करना और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि हमको देखना कि मैंने जो एक्चुअल में सोचा था, जो मेरा प्लान्ड परफॉर्मेंस था और जो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हमने कुछ सोचा है, प्लान किया है, वो मेरा प्लान्ड परफॉर्मेंस है, और मैं कुछ परफॉर्म अभी कर रहा हूं, वो मेरा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया। अब जो मैंने सोचा है और जो मैं कर रहा हूं, उसके बीच में ये देखना कि कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा है। डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि जो डेविएशन का हिंदी में मतलब होता है राह से भटकना, भटक जाना। हम जो सोच रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर भटक रहे हैं तो कंट्रोलिंग हेल्प करता है वापस उस पर ट्रैक पे आने में। तो क्या हुआ, अब ट्रैक पे हम कैसे आएंगे? जब मुझे पता होगा पहले से कि मुझे क्या काम करना है, तभी तो हम उसको ट्रैक पे ला पाएंगे। मतलब हुआ क्या कि प्लानिंग की वजह से मुझे मिल जाता है एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, प्लानिंग की वजह से मुझे एक लक्ष्य मिल जाता है, एक लेवल मिल जाता है जिसके अकॉर्डिंगली हमको वर्क करना है। और कंट्रोलिंग उसी लेवल के अकॉर्डिंगली वर्क करता है, उसी स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के हम लोग कंट्रोल करते हैं कि इस स्टैंडर्ड, इस पैरामीटर, इस तरीके से हम काम करेंगे तो हम आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो हुआ क्या, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब लास्ट इंपॉर्टेंस देखिए, फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव है, अब ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए सारे प्लान्स बनते हैं। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ प्लान में पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्लान, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, बजट सब कुछ पढ़ेंगे। प्लान्स के कई सारे छोटे छोटे प्लान्स आप ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं। हर प्लान का मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पाना। तो जो भी ऑब्जेक्ट हम प्लान बनाएंगे उसका मेन मकसद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना। मतलब फोकस कहाँ दिला रहा है, प्लानिंग का मेन काम क्या है, फोकस आप कहाँ जा रहा है, आपका अटेंशन ऑब्जेक्टिव के ऊपर। आप अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए सब कुछ बना रहे हैं, तो मेन अटेंशन आपका कहाँ है, ऑब्जेक्टिव। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमारी मदद करता है कौन, प्लानिंग। तो इंपॉर्टेंस क्लियर हो गया। पहला इंपॉर्टेंस डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा रिस्क कम करता है, तीसरा ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है, चौथा आइडिया नए नए लाता है, पांचवां डिसीजन मेकिंग मदद करता है, छठवां कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड बनाता है, सातवां हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए अटेंशन करता है। ये रहे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लिमिटेशंस बताएंगे प्लानिंग के, वो भी बड़ा मजेदार है, तो आप लोग इसको नोट कर दीजिए। तो हम प्लानिंग के लिमिटेशंस का नोट्स तैयार कर देते हैं। आइए बात करते हैं प्लानिंग की लिमिटेशंस की। देखिए लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, इनकी सीमाएं। बहुत लोग इसको डिसएडवांटेजेस के नाम से भी जानते हैं कि प्लानिंग इसके आगे वर्क नहीं कर सकता, इसकी कुछ सीमाएं हैं। अगर देखिए लिमिटेशंस की बात करें तो बहुत ब्रॉडली लिमिटेशंस को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला इंटरनल लिमिटेशन, दूसरा एक्सटर्नल लिमिटेशन। देखिए डिफरेंस क्या होता है इंटरनल लिमिटेशन और एक्सटर्नल लिमिटेशंस में। इंटरनल लिमिटेशंस वो लिमिटेशंस होते हैं जिनको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारी इन लिमिटेशंस को हम ओवरकम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिमिटेशंस। मतलब हम बहुत हद तक इसमें अपना कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल लिमिटेशंस क्या होते हैं, एक्सटर्नल लिमिटेशंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको। तो अभी इंटरनल और एक्सटर्नल लिमिटेशंस हम लोग पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस बना के देते रहें। आइए टॉपिक पे आते हैं। लिमिटेशंस में जो सबसे पहला इंटरनल लिमिटेशंस होता है वो होता है लीड्स टू रिजिडिटी। अब देखिए लिमिटेशंस के बारे में एक बात हम आपको और बता दें, केस स्टडी लिमिटेशन से जरूर आता है। कैसे आता है समझ लीजिए, एक केस स्टडी दे देगा और सिर्फ ये पूछेगा विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज डिस्कस्ड इन अबव केस, मतलब कौन सा लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस आपको काफी माइन्यूटली समझना पड़ेगा। पहला है लीड्स टू रिजिडिटी। अब रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंज, एकदम रिजिड हो जाना। मतलब
उसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब होता क्या है, प्लानिंग टॉप लेवल ने बना दिया, उसमें पूरे स्टेप प्रोसेस सब कुछ प्लानिंग उन्होंने पॉलिसीज बना करके मैनेजर को दे दी। कई बार जो वो प्लान्स बना के देते हैं वो मैनेजर्स जब लगाने जाते हैं तो वहां उनको लगता है कि कुछ और बेटर किया जा सकता है, पर मैनेजर्स उनको चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको जो प्लान्स मिला है उनको फॉलो करना है। वो सोचते हैं, उनका कहना है कि ऊपर टॉप लेवल ने मुझे दे दिया है, अब मुझे इसी के अकॉर्डिंगली वर्क करना है। तब वो अपना माइंड नहीं लगाते हैं, अपने बारे में नहीं सोचेंगे, वो सिंपल उसी को काम करके दे देंगे जैसे। अब वो अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं कर सकते हैं, वो उस पोजीशन में नहीं होते कि वो अकॉर्डिंगली चेंज कर पाए। प्लानिंग इस तरह से बन गई है, प्लानिंग इस तरह की उनको मिल गई है कि वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट या चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब मैनेजर्स may not be in position of changing the plans, managers may not in the position of changing the plans। तो हुआ क्या, वो rigid हो जाएंगे, this leads to rigidity। Second, lack of accuracy। देखिए डेफिनेशन में हमने बताया था कि हम फ्यूचर के बारे में बनाते हैं प्लानिंग, फ्यूचर के लिए। दूसरी बात हमने आपको बताई थी, फ्यूचर के लिए बनाते हैं पर पास्ट एक्सपीरियंस से फ्यूचर के बारे में हम अजम्पशन करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि भविष्य में ऐसे चीजें हो सकती हैं। अभी जो हो सकती हैं तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अनसर्टेन है। अब हुआ क्या, जो चीजों के बारे में हम खुद 100% श्योर नहीं हैं उसके लिए ज्यादा एक्यूरेसी हम 100% कैसे ला सकते हैं। इसका मतलब कि आपने जो प्लान किया है उसमें 100% एक्यूरेसी हो, ये करेक्ट नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी चूक कर दी अपने अजम्पशंस में तो आपकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। तो आपका अजम्पशंस भी 100% अगर नहीं है, इफ योर अजम्पशन इज नॉट 100%, देन हाउ योर प्लान कैन बी 100% एक्यूरेट। बाय दिस वी कैन से दैट assumptions are not may not be 100%, so we can say that there is a lack of accuracy in planning because it is done for the future course of action। next आते हैं, may not work in dynamic environment। अब देखिए फीचर्स में लास्ट में हमने आपको बताया था कि वो हम लोगों को नई नई चीज़ें करने में हेल्प करता है प्लानिंग, पर यहाँ क्या है, may not work in dynamic environment। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर आप लोग का थर्ड है उसकी वीडियोस में मैंने बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, वो डायनेमिक होता है। पर प्लानिंग क्या है, रिजिडिटी बना रहा है। तो हुआ क्या, कई बार अगर हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, इस समय इंडिया में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का चेंज हो गया। आपने जितनी प्लानिंग बना के रखी है सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी अगर बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। फ्यूचर में क्या चेंज होगा आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनुमान लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो हुआ क्या कि हम फ्यूचर में बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या बदलाव होगा ये पता करना मुश्किल है। इसीलिए कई बार चेंजिंग या फिर डायनेमिक एनवायरनमेंट में हमारा प्लानिंग फेल हो जाता है। इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखिए यही पहला जो मैंने बताया था कहीं ना कहीं यहाँ मिल रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे क्या है, पहले में क्या था कि हमको फॉलो करना है, क्या है जो हमको टॉप लेवल से मिला हुआ है, हम उसको बदल नहीं सकते, जानते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। दूसरे में क्या है कि हम लोग ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं। मैनेजर क्या होता है, उसको नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो आंख बंद करके, आंख पे पट्टी बांध करके जो उसको टॉप लेवल ने बोल दिया उसको फॉलो करेगा, उसको करता जाएगा। क्या हुआ, इससे क्या हो जाएगा, मैनेजर्स को पहले से प्लान मिला है उसको फॉलो कर रहा है। कई बार उसको लगता है कि देखो यहां चीजें गड़बड़ हो रही हैं, पर वो इनिशिएटिव नहीं लेता। देखिए दोनों में इंपॉर्टेंट यही चेंजेस हैं। यहां पे इनिशिएटिव नहीं लेता, आगे बढ़ के वो खुद से वो आगे नहीं बढ़ता, वो नहीं सोचता है कि हम क्यों इसमें दिमाग लगाएं, टॉप लेवल ने तो हमको दे दिया है लिस्ट, हम जो दिया है उसको फॉलो करेंगे केवल, हमको उसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे वो जब दिमाग नहीं लगाएगा तो उसका दिमाग ज्यादा हाई लेवल पे वर्क नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, उसकी क्रिएटिविटी कम हो जाएगी। एंड प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, दिमागी कसरत है, तो उसके लिए आपके दिमाग को कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए, उसके लिए आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, मैनेजर क्या हो रहा है, ब्लाइंड फॉलोअर हो जा रहा है, जो मिल गया उसको फॉलो कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, उसकी क्रिएटिविटी
कम हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, केस स्टडीज में क्वेश्चंस आते हैं लिमिटेशन से। इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ये बड़ा मजेदार है। प्लानिंग समोसे की दुकान की नहीं हो रही है, प्लानिंग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ प्लानिंग की बात हो रही है। यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब प्लानिंग की बात हो रही है तो एक बात को याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां प्लानिंग बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को हायर करती है, क्योंकि अगर कहीं प्लानिंग में चूक हो गई तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। तो हमारी प्लानिंग बहुत सही होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत एक्सपर्ट आते हैं जो बहुत हाई लेवल के थिंकर्स होते हैं, जिनका काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, मेंटल वर्क होता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। तो उसके लिए हम लोग हाई अमाउंट पे करते हैं उनको, कंपनीज बहुत बड़ा अमाउंट पे करती है उन एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को बुला करके प्लानिंग करवाने के लिए। और एक्सपर्ट्स आते हैं, प्लानिंग करते हैं, इसके साथ साथ कंपनी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है डाटा इकट्ठा करने में, क्योंकि हमको पता है प्लानिंग हम पास्ट एक्सपीरियंस और डाटा को लेकर के फ्यूचर का अजम्पशन बनाते हैं। तो पिछले डाटाज को, फैक्ट्स को लाने में, इकट्ठा करने में, उसको एनालाइज करने में, उसको प्रॉपरली अरेंज करने में बहुत पैसा लगता है। तो इसका मतलब प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। मज़ेदार बात यह है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अलग से एक डिपार्टमेंट ही सेट करके रखा है जिनका काम केवल प्लानिंग करना है। वो केवल प्लानिंग करते हैं, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। एप्पल कंपनी है, वो प्लानिंग का अलग से डिपार्टमेंट रखी हुई है, माइक्रोसॉफ्ट है, और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब अलग से डिपार्टमेंट बना के रखती हैं प्लानिंग के लिए। तो इट इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। सिर्फ कॉस्ट ही नहीं, समय भी लगता है। प्लानिंग प्रोसेस में लिखा हुआ है कि हमको प्लानिंग करना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है। तो देखिए, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना इतना आसान नहीं है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करने के लिए आपको ढेर सारे ऑल्टरनेटिव्स, हर ऑल्टरनेटिव को आपको लिखना पड़ता है, उसकी लिस्ट तैयार करनी पड़ती है। हर अल्टरनेटिव का एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देखना होता है। हर अल्टरनेटिव के साथ खुद को कंपेयर करना होता है कि ये अल्टरनेटिव मेरे लिए सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको चूज करना पड़ता है। तो देखिए, अल्टरनेटिव बनाना, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस लिखना, इवैल्यूएट करना, खुद को कंपेयर करना, उसमें से बेस्ट चुनना, बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्लानिंग ऑल्सो इन्वॉल्व टाइम, मतलब इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लास्ट पे आते हैं, सब कुछ करने के बाद क्या गारंटी है कि जो प्लानिंग किया है वो सही होगा? फ्यूचर के लिए है भाई साहब, गारंटी हम नहीं ले सकते। प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर, भविष्य में कुछ भी हो सकता है। तो आप अनसर्टेनिटी को कम तो कर सकते हैं, अनिश्चितताओं को कम कर सकते हैं, पर एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पूरी तरीके से हटा तो नहीं सकते हैं। जब हटा ही नहीं सकते पूरी तरीके से अनिश्चितताओं को, अनसर्टेनिटीज को, तो गारंटी कैसे ले सकते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं, पर आप गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपने जो प्लान बनाया है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इसका मतलब इट डू नॉट गारंटी सक्सेस। ये इंटरनल प्लानिंग के लिमिटेशंस है, याद रखिएगा। इंटरनल है, इन चीज़ों को कम किया जा सकता है, इन लिमिटेशंस को। जितना अच्छा प्रिडिक्शन, जितना अच्छा आपका डाटा, जितना अच्छा आपने उसको इवैल्यूएट किया, जितना बेटर आपने प्रिडिक्शन किया, जितना अच्छा आपने अजम्पशन किया, उतने लिमिटेशंस कम हो जाएंगे। छोटा सा टॉपिक रह गया है एक्सटर्नल लिमिटेशंस, उसको अभी बोर्ड पे लिख देते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, एक्सटर्नल लिमिटेशंस, एक्सटर्नल लिमिटेशंस मतलब जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। अच्छा, प्रकृति क्या हमारे कंट्रोल में है? नहीं। अगर नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है अचानक, या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी और इसमें आप कोई चेंजेस भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल देते हैं, इंडिया में कोरोना वायरस का प्रकोप, पूरा इंडिया लॉकडाउन, क्या कर सकते हैं आप? कुछ नहीं कर सकते हैं। भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, प्रकृति के द्वारा की गई कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके बिजनेस पे असर पड़ रहा है, आप उस लिमिटेशंस को पार नहीं पा सकते, आप इंतज़ार कर सकते हैं केवल। सेकंड, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनसे किसी एक फील्ड में किसी एक चीज़ के लिए कॉम्पिटिट कर रहे हैं,
पर आपको पता नहीं वो क्या प्लान कर रहे हैं। आप उनसे एक जगह कंपटीशन करके कोशिश कर रहे हैं यहाँ हम लोग ओवरकम करें, उन्होंने कुछ और पहले पॉलिसी और प्लान्स बना करके कुछ नया कर दिया। अब आप कंपटीटर को तो कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे आप कंपटीटर की पॉलिसीज को वॉच कर सकते हैं, अपने आप को बेटर प्लानिंग के साथ उनके सामने रख सकते हैं, पर उनकी पॉलिसी अगर चेंज हो रही है तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, मार्केट, कस्टमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, मार्केट के ट्रेंड्स, लाइफ स्टाइल, लोगों की पसंद नापसंद, मार्केट का क्या रुख है, इन सब चीज़ों को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप अज्यूम कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर इनमें कोई चेंजेस हो रहा है तो ये सारी चीज़ें भी आपके कंट्रोल के बाहर हैं। तो एक्सटर्नल लिमिटेशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजीज, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, खासकर मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स, टेलीविजन्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ने का तरीका, ऑनलाइन स्टडीज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं। तो लगातार अगर टेक्नोलॉजीज़ चेंज होती रही तो वहाँ पे भी प्लानिंग फेल हो जाती है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसीज़ में चेंजेस कर दी है फ्रीक्वेंटली, जैसे जीएसटी, या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कोई चेंज हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी आपके कंट्रोल के बाहर हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके एक्सटर्नल लिमिटेशंस है। इसमें ध्यान से आप देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं, और बिजनेस एनवायरनमेंट्स चैप्टर्स के वीडियोस मौजूद हैं, आप जा करके उनको अच्छे से वॉच करिए, आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल प्राकृतिक आपदाएं, कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी, उसके बाद बाजार का ट्रेंड, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेक्नोलॉजीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल लिमिटेशंस में है। अब इतनी सारी लिमिटेशंस हैं प्लानिंग की, तब भी हम प्लानिंग करते हैं, क्यों? तो देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है। कंक्लूजन इस, ध्यान दीजिएगा, कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन, हम बिना प्लानिंग के अगर काम कर रहे हैं इसका मतलब हम डायरेक्शनलेस हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको प्लानिंग करना चाहिए, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन के साथ कोशिश करना है कि डाटाज बहुत अच्छे से एनालाइज करें, फ्यूचर का अजम्पशन हम बहुत अच्छे से करें, अनसर्टेनिटीज को बहुत कम करने की कोशिश करें, ताकि हम लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकें या मिनिमाइज कर सकें। लिमिटेशंस को बिल्कुल हटा देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम लिमिटेशंस को मिनिमाइज करें अपने दिमाग से, अपनी सोच समझ से, प्रिडिक्शन अच्छा करके, अजम्पशन अच्छा करके, अच्छे से उसके बारे में एनालाइज करके, तो हम बेटर प्लानिंग कर सकते हैं और कंपनी ग्रो कर सकती है। तो ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस एक्सटर्नल इंटरनल के बारे में बात किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकें। अगला वीडियो हम बनाएंगे प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा मज़ेदार भी है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।